बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आई एम इंग्लिश टीचर मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी। जैसे कि आपको मालूम है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है ना उसको सिंपल सेंटेंस स्टडी किए थे पैसे वाइज में। आज हम उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अब थोड़ा सा उसको देखते हैं, किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं और किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पैसिवाइज एक्टिवाइज का मतलब, पैसिव एक्टिवाइज का मतलब जब सब्जेक्ट काम खुद से कर रहा होता है तो उसको एक्टिवाइज कहते हैं, और जब सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा हो तो उसको हम पैसिवाइज कहते हैं। तो आइए, प्रेजेंट परफेक्ट का हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के दूसरे जो काइंड्स हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं वो किस तरह सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आ जाएं। स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले वही सेम रूल के पैसिवाइज बनाते हुए ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट जब पहले आता है तो उसका हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन औरल आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपने इसको लर्न करना है, याद रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव, हैज़ या हैव। उसके बाद हमेशा नॉट इस्तेमाल करना है नेगेटिव फॉर्म में। उसके बाद बीन लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ऑलवेज पैसिवाइज में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाय लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन वो वाला सब्जेक्ट नहीं जो शुरू में लगाते हैं, बल्कि जब एंड में सब्जेक्ट लगाते हैं पैसिवाइज के तो उसमें हम उसको ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। हाँ, अगर कोई नाम है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर कोई नेम है, नेम विल बी नो चेंज। नेम हमेशा सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसको हम नो चेंज करेंगे, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अगर प्रोनाउन है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे पैसिवाइज बनाते वक्त। उसके बाद आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, हैज़, हैव प्लस हैज़ आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे ऑब्जेक्टिव का। और उसके बाद अगर उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है यानी आई, वी, दे, यू है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और अगर कोई नेम है, नेम विल बी नो चेंज, नेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि नेम एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं, वरना आपका सेंटेंस गलत किया जा सकता है। आज अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है, यू हैव नॉट ईटन मैंगो। यू हैव नॉट ईटन मैंगो, तुमने से आम नहीं खाया है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, मैंगो यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट पे आ जाएगा। तो मैंगो आपको पता है इसकी कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, नेम है, तो मैंगो ही लिख देंगे। मैंगो हैज़ नॉट बीन ईटन बाय। अब यहाँ पे प्रोनाउन यू है, यू will be no change. You know very well, I have told you many times that you will be no change. You is used as an object, as a subject. So we will use you. We will not change here. We will not put objective case. We will put you as a subject, objective case. उसके बाद secondly, we have not won the match. We have not won the match. So match will be no change. Match will be no change. We will write here the match has not been won by us. You know that us is the objective case of we. Us is objective case of we. So we have put here us because of we. Okay. Fourth sentence, third sentence में आ जाए, has she. No interrogative sentences. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ गए हैं। हैज़, हैव जब पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, हैज़ शी वॉश्ड क्लोथ्स। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, क्लोथ्स को
शुरू में नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम पैसिवाइज बनाते वक्त भी इसको हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रखना है। वी विल नॉट चेंज इट। हैव, अब क्योंकि क्लोज है हुआ है, ये यहाँ पे शी की वजह से हैज लगा हुआ है, शी इज सिंगुलर बट क्लोज आर प्लूरल, सो बिकॉज ऑफ क्लोज वी विल पुट हेयर हैव, वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब हैव क्लोज बीन वॉश्ड बाय हर। हर इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है। हम यहाँ पे एंड में सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट शी नहीं लिखेंगे बल्कि एज ए सब्जेक्ट को हम एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे हर लगाया है। उसके बाद आ जाए 4 सेंटेंसेस में। हैज असलम ड्राइवन अ कार, सो this is this is a interrogative sentences, so we will put here has a car been driven by Aslam. Aslam will be no change because this is a name and name is always used as an objective case as a subjective case, so we will not change Aslam. Aslam will be the same. Has a car been driven by Aslam. 5th sentence, who has opened the door, who has opened the door। अब यहाँ पे क्यों who आ गया है, अब who को हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी who आ जाए तो हम उसको पैसिवाइज बनाते वक्त by whom लगाते हैं। क्या लगाते होते हैं, by whom। यहाँ पे क्योंकि who एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको एंड में नहीं लगाएंगे। जब भी who आ जाए, who को जब हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे by whom। बाई होम के फ़ौरन बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि डोर है, सिंगुलर है। बाई होम हैज़ डोर बीन ओपन, बाई होम द डोर हैज़ बीन ओपन। उसके बाद हम बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय हमने यहाँ पे शुरू में लगा दिया है, शुरू में पुट कर दिया है बाय, तो एंड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल सेंटेंस जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो बाई होम हैज़ द डोर बीन ओपन। उसके बाद बाय हार शर कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोनाउन आया नहीं। यहाँ पे प्रोनाउन भी जो है ना हु है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी हु है, तो हमने इसलिए यहाँ बाय होम उसको बाय होम में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो बेटा आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। पहले आप नेगेटिव सेंटेंसेस का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर, उसको देखेंगे। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आप स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके मुताबिक आपने इसको लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छी तरह इसको तैयार कर सकें। इसकी प्रैक्टिस आपने वही ग्रामर बुक उठा लेनी है और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था पैसिवाइज का उसको भी आप स्टडी करेंगे। तो आप दोनों लेक्चर्स को टैली करेंगे, दोनों लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है और इनको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिवाइज बनाना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह लर्न भी आप कर लेंगे। इसके साथ ही बेटा मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपने अपने वालिदैन का और अपना बहुत ख्याल रखना है और इस लेक्चर को बार बार आपने देखना है, सुनना है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।